स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने अतिवृष्टि का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। सरकार हेलीकॉप्टर में घूम रही है, फोटो खींच रही है, लेकिन किसान की फसलें बर्बाद हुई हैं। सरकार मुआवजे का ऐलान करे। जूली बोले, किसान की फसलें बर्बाद हुई हैं। मुख्यमंत्री जी विधानसभा आए हैं, लेकिन सदन छोड़कर वह चले गए। उनको यहां पर ही किसानों को मुआवजा देने का ऐलान करना चाहिए था। मंत्री किरोड़ी मीना ने सरकार की तरफ से अतिवृष्टि पर जवाब देते हुए कहा, किसानों की स्थिति चिंताजनक है। अतिवृष्टि से 193 लोगों की मौत हुई है, 63 लोग घायल हुए हैं, 847 छोटे पशु मारे गए हैं, 789 बड़े पशु मारे गए हैं, 1974 बड़े आवास क्षतिग्रस्त हुए हैं, 752 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 190 झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हैं। 26 मृतकों के परिजनों की 104 लाख का मुआवजा दिया गया है। पकी हुई फसल जो है वो एकदम से बर्बाद हो गई। लाखों हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान जो है किसान को हुआ है। लाखों एकड़ हेक्टेयर जमीन जो है वो सिंचित वो बाई हुई थी, बुआई की हुई थी, उसमें सारी की सारी फसल चौपट हो गई। महोदय, आज किसान आपसे और हमसे उम्मीद कर रहा है। आज इस सेशन के अंदर सबकी नजरें लगी हुई हैं। हम पूरा सदन ये चाहता है कि आज किसान के बारे के अंदर कुछ ठोस कदम उठाया जाए। किसानों के लिए घोषणा करवा दो। उस किसान की एक नहीं 2-2 फसल बर्बाद हो चुकी है। एक 1.5 महीने से पानी भरा हुआ है, 15-15 दिनों से बिजली कटी हुई है, गोदामों में रखा हुआ उसका गेहूं सड़ रहा है। ये हालात पूरे प्रदेश की हो चुकी हैं। और माननीय सब अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा उस किसान के लिए मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि इस बहरी सरकार के कानों के पर्दे खुल जाए। अब हमारे जितना भी जनहानि, पशुहानि, आवासीय या फसल का नुकसान हुआ है, उसको सबको आर्थिक सहायता देंगे। और वो आपको जानकारी है, DMIS पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाएगा और उसी हिसाब से हम सहायता देते जाएंगे। आपके शासनकाल में 50% नुकसान होने पर सहायता दी जाती। मोदी जी के आने के बाद में नुकसान अगर 33% होता है तो उसको सहायता दी जाती है। हमने जो जितना भी खराबा हुआ उसका गिरदावरी का काम 1 अगस्त 2025 से चालू कर दिया था। अभी गिरदावरी का कार्य जारी है। एक 7D